जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्त जनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए श्रीमद् भगवत गीता के आगे का अध्याय। इससे पहले आपको सुनाते हैं पितृपक्ष की कथा। सनातन धर्म की पावन भूमि पर अनगिनत ऐसे महान ऋषि और तपस्वी हुए जिनके ज्ञान, तप और अलौकिक शक्तियों के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। इन्हीं में से एक है सप्त ऋषियों में अग्रणी, वेदों के दृष्टा और अपनी असाधारण क्षमताओं के लिए विख्यात परम तेजस्वी महर्षि अगस्त्य। उनका जीवन त्याग, तपस्या और लोक कल्याण का एक जीवंत उदाहरण था। उन्होंने अपने तपोबल से समुद्र का सारा जल पी लिया था, अभिमानी विंध्याचल पर्वत को झुका दिया था और अपने ज्ञान के प्रकाश से दक्षिण भारत की भूमि को आलोकित किया था। उनका जीवन ब्रह्मचर्य के कठोर व्रत में बंधा था और उनका एकमात्र लक्ष्य था तपस्या के माध्यम से परम सत्य को प्राप्त करना और संसार का कल्याण करना। वे मानते थे कि गृहस्थ जीवन और सांसारिक बंधन आध्यात्मिक उन्नति में बाधक हैं और इसीलिए उन्होंने आजीवन अविवाहित रहकर केवल साधना के मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय कर रखा था। उनका तेज सूर्य के समान था और उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। इसी निश्चय के साथ अपने मन को परमात्मा में लीन किए हुए महर्षि अगस्त्य एक लंबी तीर्थ यात्रा पर निकले। उनका उद्देश्य भारतवर्ष के पवित्र तीर्थों का दर्शन करना और उन स्थानों की ऊर्जा को अपने तप से और भी अधिक जागृत करना था। वे घने वनों, कलकल करती नदियों और शांत उपत्यकायों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जहां-जहां उनके चरण पड़ते, वहां की भूमि पवित्र हो जाती, प्रकृति खिल उठती और वातावरण में एक दिव्य शांति का संचार हो जाता। यात्रा के दौरान वे सांसारिक कोलाहल से बहुत दूर अपनी ही आध्यात्मिक दुनिया में मग्न रहते। उनके लिए उनका ब्रह्मचर्य का व्रत और उनकी तपस्या ही परम धर्म था और उन्हें इस बात का पूर्ण संतोष था कि वे मानवता के लिए सर्वोच्च कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अपनी इसी यात्रा के क्रम में एक दिन वे एक ऐसे निर्जन और उजाड़ स्थान पर पहुंचे जहां का वातावरण कुछ विचित्र और रहस्यमय था। वहां न तो पक्षियों का कलरव था और न ही वन्य प्राणियों की कोई हलचल। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी और उदासी छाई हुई थी, जो किसी अनिष्ट की आशंका जगा रही थी। अपनी यात्रा के बीच इस अनोखे स्थान को देखकर महर्षि अगस्त्य के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे उस शांत प्रदेश में कुछ दूर चले ही थे कि उनकी दृष्टि एक अत्यंत ही करुणाजनक और हृदय विदारक दृश्य पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा है जिसके भीतर घोर अंधकार व्याप्त है। उस गड्ढे के किनारे पर घास का एक छोटा सा समूह उगा हुआ था और उसी घास के कुछ तिनकों से बनी एक अत्यंत कमजोर रस्सी के सहारे कई आत्माएं उल्टी लटकी हुई थीं। वे आत्माएं अत्यंत क्षीण और तेजहीन थीं। उनके चेहरे पर असहनीय पीड़ा और गहरी निराशा के भाव थे। वे मुक्ति के लिए छटपटा रही थी, किंतु उस गड्ढे से बाहर निकलने का उनके पास कोई मार्ग नहीं था। सबसे भयावह बात यह थी कि जिस घास की कमजोर रस्सी के सहारे वे सब लटके हुए थे, उसे काल रूपी चूहे धीरे-धीरे कुतर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी भी क्षण वह रस्सी टूट सकती है और वे सभी आत्माएं उस अथाह अंधकारपूर्ण गड्ढे में हमेशा के लिए विलीन हो जाएंगी। यह दृश्य इतना मार्मिक था कि परम शांति और स्थिर मन वाले महर्षि अगस्त्य का हृदय भी करुणा से भर गया। उन्होंने अपने जीवन में अनेक अलौकिक दृश्य देखे थे, किंतु ऐसी दयनीय और विवश स्थिति में दिव्य आत्माओं को पहले कभी नहीं देखा था। उनके मन में दया का सागर उमड़ पड़ा। वे तुरंत उस गड्ढे के पास पहुंचे और अत्यंत विनम्रता और सम्मान के साथ उन लटकी हुई आत्माओं से पूछा, हे पुण्यशाली आत्माओं, आप सब कौन हैं? आपके चेहरे का तेज बता रहा है कि आपने अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म किए हैं।
फिर भी आज आप इस प्रकार की घोर दुर्दशा में क्यों हैं? इस अंधकारमय गड्ढे में आप सभी उल्टे क्यों लटके हुए हैं? और किस प्रकार आपको यह असहनीय कष्ट भोगना पड़ रहा है? मैं महर्षि अगस्त्य हूँ। मुझे अपनी पीड़ा का कारण बताइए। संभव है कि मैं आपके दुखों को दूर करने में आपकी कोई सहायता कर सकूं। महर्षि अगस्त्य की करुणा से भरी वाणी सुनकर उन पीड़ित आत्माओं की आंखों में आशा की एक हल्की सी किरण चमकी। उनमें से एक सबसे वृद्ध आत्मा ने अत्यंत क्षीण और दुख भरे स्वर में उत्तर दिया, हे मुनिवर, आप धन्य हैं जो आपने हम अभागों पर दया दिखाई। हम आपके ही पूर्वज हैं, आपके पितर हैं। हमने अपने जीवन में अनेक यज्ञ, दान और पुण्य कर्म किए, जिसके प्रताप से हमें पितृलोक में स्थान भी मिला। किंतु आज हम यहाँ नरक के समान गड्ढे में केवल इसलिए लटके हुए हैं क्योंकि हमारे वंश की श्रृंखला टूटने के कगार पर है। हम जिस रस्सी से लटके हैं वह हमारे वंश की ही डोरी है और इसे कुतरने वाले चूहे कोई और नहीं बल्कि स्वयं समय का चक्र है जो निरंतर बीत रहा है। दूसरे पितर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हे पुत्र अगस्त्य, हम जानते हैं कि तुम एक महान तपस्वी हो और तुमने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का कठोर व्रत लिया है। तुम्हारी तपस्या और तुम्हारा ज्ञान निसंदेह प्रशंसनीय है, किंतु तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे इस निर्णय का हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तुम हमारे वंश के एकमात्र सहारे हो। तुम्हारे बाद इस कुल में कोई ऐसा नहीं बचेगा जो हमारा श्राद्ध करेगा, हमें पिंडदान देगा या हमारे निमित्त तर्पण करके हमारी आत्मा को तृप्ति और शक्ति प्रदान करेगा। बिना संतान के तुम्हारा यह जीवन हमारे लिए मुक्ति के सारे द्वार बंद कर रहा है। जब तक तुम्हारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा, हमें इसी प्रकार अधोगति में लटकना पड़ेगा और जिस दिन यह वंश की डोरी पूरी तरह कट जाएगी, हम हमेशा के लिए इस अंधकार में खो जाएंगे। तुम्हारा तप तुम्हें तो मोक्ष दिला सकता है पुत्र, पर तुम्हारे कारण हम सबका उद्धार रुक गया है। अपने पूर्वजों के मुख से यह सत्य सुनकर महर्षि अगस्त्य स्तब्ध रह गए, जैसे उनके ऊपर किसी ने वज्रपात कर दिया हो। जिस ब्रह्मचर्य और तपस्या को वे अपना परम धर्म और सबसे बड़ा कर्तव्य समझ रहे थे, वही उनके पूजनीय पितरों के इतने भयंकर कष्ट का कारण बना हुआ था। उन्हें इस बात का गहरा आघात लगा कि वे अनजाने में ही कितना बड़ा अधर्म कर रहे थे। उन्हें पितृ ऋण के उस सिद्धांत का स्मरण हुआ जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य पर जन्म के साथ ही 3 प्रमुख ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। यज्ञ और पूजा से देव ऋण चुकता है, वेदों के अध्ययन से और ज्ञान के प्रचार से ऋषि ऋण चुकता है, किंतु पितृ ऋण से मुक्ति केवल संतान उत्पन्न करके ही मिलती है जो वंश को आगे बढ़ाए और पितरों को पिंडदान दे। उन्हें अनुभव हुआ कि वे अपने जीवन की एक सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य कर्तव्य से विमुख हो रहे थे। उनके मन में एक गहरा द्वंद्व छिड़ गया। एक ओर उनका आजीवन ब्रह्मचारी रहने का कठोर संकल्प था और दूसरी ओर अपने पूर्वजों को इस असहनीय पीड़ा से मुक्त कराने का परम कर्तव्य था। वे सोचने लगे कि ऐसी तपस्या का क्या लाभ जो अपने ही पितरों की दुर्गति का कारण बने। ऐसा वैराग्य किस काम का जो अपने कुल के प्रति अपने दायित्व को ही भुला दे। उन्होंने गहराई से विचार किया और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि व्यक्ति का धर्म केवल उसकी व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं होता, बल्कि अपने परिवार, समाज और पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना भी धर्म का एक अभिन्न अंग है। पितरों का उद्धार करना किसी भी तपस्या से बढ़कर है। यह समझते ही उनका सारा संशय दूर हो गया और उनका हृदय अपने पितरों के प्रति कर्तव्य निष्ठा से भर गया। उन्होंने उसी क्षण अपने पूर्वजों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और दृढ़ स्वर में वचन दिया, हे मेरे पूजनीय पितरों, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैंने अनजाने में आपको यह घोर कष्ट दिया है, पर अब मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपने इस अपराध का प्रायश्चित अवश्य करूंगा।
मैं अपने ब्रह्मचर्य के संकल्प को तोड़कर गृहस्थ धर्म में प्रवेश करूंगा। मैं विवाह करूंगा और एक गुणी पुत्र को जन्म दूंगा जो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा और आप सभी का विधिवत श्राद्ध और पिंडदान करके आपको इस दुर्दशा से मुक्त कराएगा। आप सभी धैर्य धारण करें, मैं शीघ्र ही आपके उद्धार का मार्ग प्रशस्त करूंगा। महर्षि अगस्त्य का यह वचन सुनकर उनके पितरों की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए और उन्होंने अपने यशस्वी वंशज को आशीर्वाद देते हुए उन्हें उनके नए संकल्प में सफल होने की कामना की। अब महर्षि अगस्त्य के सामने एक नई चुनौती थी। वे एक ऐसी कन्या से विवाह करना चाहते थे जो हर प्रकार से उनके योग्य हो, जो रूपवती, गुणवती, पतिव्रता और धर्मपरायण होने के साथ-साथ एक तपस्वी के साथ आश्रम के कठोर जीवन में सामंजस्य बिठा सके। उन्हें अपने योग्य कोई साधारण कन्या दिखाई नहीं दी। तब उन्होंने अपनी इस समस्या का समाधान भी अपने तपोबल से ही करने का निश्चय किया। उन्होंने एक शांत स्थान पर बैठकर गहरे ध्यान में प्रवेश किया और सृष्टि के साथ श्रेष्ठ और सुंदर तत्वों का आह्वान किया। उन्होंने हिरणी से उसकी आंखें और चंचलता ली, कमल से उसकी कोमलता और पवित्रता ली, चंद्रमा से उसकी शीतलता और कांति ली और पृथ्वी से धैर्य और सहनशीलता का गुण लिया। अपने योग बल से इन सभी उत्कृष्ट गुणों को मिलाकर उन्होंने एक अत्यंत ही सुंदर और दिव्य कन्या की रचना की। उस कन्या के सौंदर्य और तेज को देखकर ऐसा लगता था मानो स्वयं देवी लक्ष्मी ने अवतार लिया हो। उस कन्या की रचना करने के बाद महर्षि अगस्त्य उसे लेकर विदर्भ देश के धर्मपरायण और गुणी राजा के पास पहुंचे जो निसंतान थे। उन्होंने वह दिव्य कन्या राजा को सौंपते हुए कहा, हे राजन, आप इस कन्या को अपनी पुत्री मानकर इसका पालन पोषण करें। यह अत्यंत ही अलौकिक गुणों से संपन्न है और समय आने पर मैं स्वयं आकर इससे विवाह करूंगा। राजा ऐसी सुंदर और दिव्य कन्या को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या का नाम लोपामुद्रा रखा और अपनी सगी पुत्री से भी बढ़कर स्नेह और दुलार से उसका पालन पोषण करने लगे। लोपामुद्रा राजमहल के ऐश्वर्य में पली बढ़ी, किंतु उनका स्वभाव किसी तपस्विनी जैसा ही था। वे बचपन से ही धर्म, शास्त्र और कलाओं में निपुण हो गई। उनका सौंदर्य और उनकी बुद्धिमता पूरे आर्यवर्त में प्रसिद्ध हो गई। जब लोपामुद्रा विवाह योग्य हुई तो देश विदेश के बड़े बड़े राजा और राजकुमार उनके साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर आने लगे, किंतु राजा ने उन सभी को विनम्रता पूर्वक मना कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी पुत्री महर्षि अगस्त्य के लिए ही जन्मी है। स्वयं लोपामुद्रा भी इन सांसारिक प्रस्तावों में कोई रुचि नहीं दिखाती। उनके हृदय में बचपन से ही महर्षि अगस्त्य के प्रति एक अनकही श्रद्धा और समर्पण का भाव था। अंततः जब सही समय आया तो महर्षि अगस्त्य अपना वचन निभाने के लिए विदर्भ के राजमहल में पधारे। उन्होंने एक साधारण तपस्वी के वेश में राजा से उनकी पुत्री लोपामुद्रा का हाथ मांगा। राजा अपनी लाडली बेटी, जो महलों के सुख साधनों में पली थी, का विवाह एक सर्वत्यागी वल्कल वस्त्रधारी तपस्वी से करने के विचार से कांप उठे, किंतु वे महर्षि के तपोबल को जानते थे और उन्हें मना करने का साहस नहीं कर सके। जब यह बात राजकुमारी लोपामुद्रा को पता चली तो उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, यही मेरा सौभाग्य है। मैंने अपना जीवन महर्षि अगस्त्य को ही समर्पित कर दिया है। आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे उन्हें सौंप दें। अपनी पुत्री की इच्छा और दृढ़ता देखकर राजा ने भारी मन से किंतु गर्व के साथ अपनी बेटी का विवाह महर्षि अगस्त्य के साथ संपन्न करा दिया। विवाह के पश्चात राजकुमारी लोपामुद्रा अपने राजसी वस्त्रों और आभूषणों का त्याग कर अपने पति के साथ उनके आश्रम में रहने चली गई। उन्होंने बिना किसी शिकायत के आश्रम के कठिन जीवन को अपना लिया और पूरी निष्ठा और प्रेम से अपने पति की सेवा करने लगी। उनके पतिव्रत्य धर्म और सेवा भाव से प्रसन्न होकर महर्षि अगस्त्य ने उन्हें एक पुत्र का वरदान दिया।
समय आने पर लोपामुद्रा ने एक अत्यंत तेजस्वी और गुणी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम दृढ़स्यु रखा गया। वह अपने पिता के समान ही ज्ञानी और पराक्रमी बना। जिस क्षण उस पुत्र ने जन्म लिया, उसी क्षण महर्षि अगस्त्य का पितृ ऋण पूर्ण हो गया। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि उनके सभी पूर्वज उस अंधकारमय गड्ढे से मुक्त हो चुके हैं और दिव्य विमानों पर बैठकर स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। उनके चेहरे पर परम शांति और तृप्ति का भाव था और वे सभी अपने महान वंशज अगस्त्य और उनकी धर्म पत्नी लोपामुद्रा को हृदय से आशीर्वाद दे रहे थे। अपने पितरों को इस प्रकार मुक्त देखकर महर्षि अगस्त्य को परम संतोष की अनुभूति हुई। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि महान से महान तपस्वी और ज्ञानी के लिए भी अपने कुल और पितरों के प्रति कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यह कथा हमें सिखाती है कि पितृ ऋण का महत्व सर्वोपरि है और इसे पूरा करके ही व्यक्ति जीवन को वास्तव में सफल और पूर्ण बना सकता है। प्रिय भक्तजनों, अब श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय को राज विद्या राजगुह्य योग कहा जाता है, जिसका अर्थ है सभी विद्याओं का राजा और सभी रहस्यों में सबसे गहरा रहस्य। पिछले अध्यायों में ज्ञान और कर्म के बारे में बताने के बाद अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वह परम ज्ञान देने जा रहे हैं जो सबसे श्रेष्ठ है और जिसे जानकर मनुष्य संसार के सभी दुखों और बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझ में श्रद्धा रखती हो और मुझसे ईर्ष्या नहीं करती, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गोपनीय ज्ञान बताऊंगा। यह ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य है, धर्म के अनुसार है और इसका पालन करना बहुत ही सरल और आनंददायक है। जो लोग इस ज्ञान पर श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त न करके बार बार इस मृत्यु रूपी संसार के चक्र में घूमते रहते हैं। भगवान अपने विराट और अचिंत्य स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत जिसमें समस्त प्राणी और पदार्थ हैं, मेरे ही अव्यक्त रूप से व्याप्त हैं। जैसे माला के सभी मोती एक धागे में पिरोए रहते हैं, वैसे ही यह सारी सृष्टि मुझ में ही स्थित है। मैं ही सबका आधार हूँ। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य है। भगवान ने कहा, समस्त प्राणी मुझ में स्थित है, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। यह समझना थोड़ा कठिन है, पर इसका सरल अर्थ यह है कि भगवान इस सृष्टि के कण कण में होते हुए भी इससे पूरी तरह निर्लिप्त और परे हैं। जैसे आकाश में बादल घूमते हैं, बादल आकाश में ही रहते हैं, पर आकाश बादलों के रूप, रंग या बरसने से प्रभावित नहीं होता। वह सदा एक जैसा और निर्मल रहता है। ठीक उसी प्रकार यह सारी सृष्टि भगवान की शक्ति से ही चलती है, पर वे इसके सुख दुख, जन्म मृत्यु और कर्मों के बंधन से सदा मुक्त रहते हैं। वे इस सृष्टि के कर्ता होकर भी अकर्ता हैं। भगवान आगे सृष्टि की रचना और संहार के चक्र को समझाते हैं। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, कल्प के अंत में, यानी जब एक युग का अंत होगा, तो सारे प्राणी मेरी ही प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और जब नए कल्प का आरंभ होता है तो मैं उन्हें फिर से रच देता हूँ। यह सृष्टि और प्रलय का खेल निरंतर चलता रहता है। मैं अपनी भौतिक शक्ति यानी प्रकृति के द्वारा बार बार इन समस्त प्राणियों की रचना करता हूँ जो अपनी प्रकृति के कारण विवश होते हैं। लेकिन ये महान कर्म मुझे बंधन में नहीं डालते, क्योंकि मैं इन कर्मों में आसक्त नहीं होता और सदा एक साक्षी या तटस्थ भाव से स्थित रहता हूँ। मेरी अध्यक्षता में ही यह प्रकृति इस चराचर जगत को रचती है और इसी कारण यह संसार चक्र घूमता रहता है। इतना गहरा ज्ञान होने के बावजूद भगवान ने कहा कि मूर्ख लोग मुझे नहीं पहचान पाते। जब मैं मनुष्य रूप में इस धरती पर आता हूँ तो वे मुझे एक साधारण इंसान समझकर मेरा अपमान करते हैं, क्योंकि वे मेरे परम भाव को नहीं जानते कि मैं ही संपूर्ण सृष्टि का स्वामी हूँ। ऐसे लोगों की सारी आशाएं, सारे कर्म और सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है,
क्योंकि वे आसुरी और मोहिनी प्रकृति का सहारा लेकर भ्रमित रहते हैं। दूसरी ओर जो महात्मा और पुण्यात्मा लोग होते हैं, वे मेरे दैवीय स्वरूप को पहचानते हैं। वे यह जानते हैं कि मैं ही अविनाशी और सभी प्राणियों का आदि स्रोत हूँ। इसलिए वे अनन्य मन से, यानी केवल और केवल मुझ में ही अपना मन लगाकर निरंतर मेरा भजन और कीर्तन करते हैं। वे दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करते हैं और सदा प्रेम पूर्वक मुझे नमन करते हुए मेरी उपासना में लगे रहते हैं। भगवान बताते हैं कि भक्त अलग अलग तरीकों से उनकी पूजा करते हैं। कुछ लोग ज्ञान यज्ञ के द्वारा, यानी ज्ञान के मार्ग से मुझे एक, अनेक और विराट रूप में पूजते हैं। वे हर जगह मुझे ही देखते हैं। भगवान स्पष्ट करते हैं कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह मैं ही हूँ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही हवन हूँ, मैं ही पितरों को दिया जाने वाला अन्न हूँ, मैं ही औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घी, अग्नि और हवन की क्रिया भी हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता, माता, धाता और पितामह भी मैं ही हूँ। जानने योग्य पवित्र वस्तु, ओमकार और ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। मैं ही सबकी अंतिम गति, भरण पोषण करने वाला स्वामी, सबका साक्षी, निवास स्थान, शरण देने वाला और सबसे प्रिय मित्र हूँ। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, सबका आधार और अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं कि जो लोग अन्य देवी देवताओं की श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वे भी एक प्रकार से मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु उनका वह तरीका अविधि पूर्वक होता है, क्योंकि वे मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी तो मैं ही हूँ। जो लोग देवताओं को पूजते हैं, वे मृत्यु के बाद देवताओं के लोकों को प्राप्त होते हैं। जो पितरों को पूजते हैं, वे पितृलोक को जाते हैं, और जो भूतों प्रेतों की उपासना करते हैं, वे उन्हीं योनियों में जन्म लेते हैं। परंतु जो मेरे भक्त हैं, जो केवल मेरी ही पूजा करते हैं, वे अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं और मेरे परम धाम में निवास करते हैं, जहां से उन्हें फिर कभी लौटकर इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता। इसके बाद भगवान भक्ति योग का सबसे सरल और सुंदर रहस्य बताते हैं, जो इस अध्याय का सार है। उन्होंने कहा, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या केवल जल ही अर्पण करता है, मैं उस शुद्ध हृदय वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए गए उस उपहार को स्वीकार करता हूँ। भगवान को किसी महंगी वस्तु या बड़े चढ़ावे की आवश्यकता नहीं है। वे केवल भक्त के मन का सच्चा प्रेम और उसकी पवित्र भावना देखते हैं, अर्थात सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ा चढ़ावा है। भगवान अर्जुन को जीवन जीने का एक सरल सूत्र देते हैं। भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी हवन या यज्ञ करते हो, जो भी दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, वह सब कुछ मुझे अर्पण करते हुए करो। इस एक सिद्धांत को जीवन में उतार लेने से मनुष्य का सारा जीवन ही एक पूजा बन जाता है। जब व्यक्ति अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तो वह उन कर्मों के अच्छे और बुरे फलों के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसका कर्म कर्म योग बन जाता है और वह कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता। इस प्रकार वह संन्यास योग को प्राप्त होकर अंत में मुझ तक पहुंच जाता है। अध्याय के अंत में भगवान अपनी समता और अपने भक्तों के प्रति अपनी विशेष कृपा का अद्भुत रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूँ। न कोई मुझे अप्रिय है और न कोई मुझे विशेष प्रिय है। भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते। वे सूर्य के प्रकाश की तरह सबको समान रूप से अपनी ऊर्जा देते हैं। परंतु उन्होंने आगे कहा, जो भक्त प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, वे मुझ में रहते हैं और मैं उनमें रहता हूँ। यह कोई पक्षपात नहीं, बल्कि प्रेम का स्वाभाविक परिणाम है। भगवान अपने भक्तों को एक बहुत बड़ा आश्वासन देते हुए कहते हैं कि अगर कोई कितना भी बड़ा दुराचारी या पापी व्यक्ति क्यों न हो, यदि वह अनन्य भाव से
यानी सब कुछ छोड़कर केवल मेरा ही भजन करने लगता है, तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने सही रास्ते पर चलने का निश्चय कर लिया है। वह बहुत जल्द धर्मात्मा बन जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त करता है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम यह निश्चित रूप से जान लो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। यह गीता का सबसे बड़ा और शक्तिशाली वचन है। भगवान अपनी शरण में आए हुए किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी जन्म, जाति या लिंग का हो, चाहे वह स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो या पाप योनि में जन्मा हो, सबको परम गति प्रदान करते हैं। अंत में भगवान ने कहा कि इसलिए हे अर्जुन, तुम अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो और मुझे ही प्रणाम करो। इस प्रकार अपने मन और शरीर को मुझ में लगाकर तुम निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करोगे। यही सबसे बड़ा ज्ञान और सबसे गहरा रहस्य है। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है।
प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री राधे कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर सोमवार व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।